नमस्कार साथियों, आज मैं आपके साथ एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं पेंडुलम से, जिसको कि एरिकुलर थेरेपी में मैं आपके साथ हैंड कोरस्पोंडेंस, फिंगर कोरस्पोंडेंस, एल्बो कोरस्पोंडेंस, एंकल कोरस्पोंडेंस और टो और नी कोरस्पोंडेंस, इनके ऊपर पेंडुलम से कैसे चेक करना है कि किस तरह की प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं एंकल के लिए लेता हूं या फिर मैं नी के लिए लेता हूं, क्योंकि नी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है और नी में कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि लोग समझ नहीं पाते कि किस तरह की प्रॉब्लम है और वो नी दर्द से परेशान रहते हैं। कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि आपके नी के अंदर गैप आ गया है, कुछ बोलते हैं कि नी के अंदर पानी भर गया है, कुछ बोलते हैं कि आपके नी के अंदर जो है आपके जो लिगामेंट कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का मैं आंसर आपको पेंडुलम से माध्यम से देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो मेरे पेशेंट हैं, जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं रेगुलर ट्रीटमेंट देता हूं, आई नो देयर कंडीशन एंड देयर पोजीशन आल्सो। तो अभी मैं एंकल के लिए बात करूंगा। तो एंकल के लिए आपसे मैं बात करूंगा, तो उस पेंडुलम को मैं एंकल के पॉइंट पे लेके जाऊंगा और उस पेशेंट का नाम मैं लूँगा जिस पेशेंट के एंकल के बारे में मेरे को बात करनी है। पहले मैं पूछूंगा कि ही इज़ द सेम पर्सन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मेरा फ्रेंड अशोक है। क्या अशोक को घुटने में कोई तकलीफ है? अशोक को एंकल में कोई प्रॉब्लम है? Does Ashok is having any problem in the ankle? Does Ashok is having any issue with the ankle? तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बता रहा है, क्योंकि अशोक को एंकल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई विल टेक द नेम ऑफ अदर पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द एंकल पेन और रिस्ट पेन। I can take the name of a person who is having the knee pain. So I will take this pendulum at the knee correspondence. I will ask the question. It is moving straight because I have not taken the name of the patient for which I am asking the knee condition. मैं उस पेशेंट का नाम नहीं लिया है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसका जो मूवमेंट है अप एंड डाउन है। अप एंड डाउन ये नॉर्थ और साउथ पोल की एनर्जी को शो करता है कि पेंडुलम उस डायरेक्शन में नॉर्थ और पोल में चल रहा है। ही इज़ नॉट शोइंग एनी मूवमेंट। तो अभी मैं पूछता हूँ कि मिस्टर मोहन, he is suffering from the knee problem. Mr. Mohan is suffering from the knee problem. Mr. Mohan is suffering from the knee problem. Mr. Mohan suffering for knee problem. If he is suffering, please move fast. देखिए, यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, उसको नी की प्रॉब्लम नहीं है और मेरा क्वेश्चन पूछने के बाद भी पेंडुलम जो है बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है। इसने ऑसिलेशन नहीं लिया है, ये सर्किल में नहीं मूवमेंट किया, इसने थोड़ा सा सर्किल में गया था, लेकिन अगेन जो है ये अपनी पोजीशन में वापस आ गया, मतलब कि उसको नी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं दूसरे पेशेंट का नाम लेता हूँ जो कि नी प्रॉब्लम से परेशान है। तो उस पेशेंट को मैं जानता हूँ कि ही इज़ हैविंग द नी प्रॉब्लम and I will ask the pendulum whether that particular man is having the knee issue. Mr. Prahlad is suffering from the knee pain. Mr. Prahlad is suffering from the knee pain. If he is suffering from knee pain, please move fast. If he is suffering from knee pain, please move fast. Move fast, move fast, move fast, move fast, move fast, move fast. इसका मतलब ये है, जो मिस्टर प्रहलाद हैं उनको नी के अंदर तकलीफ़ है, लेकिन तकलीफ़ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो
तो इस करके जो पेंडुलम है, इसके रीडिंग से, इसके मूवमेंट से आपने देखा होगा कि जो पेंडुलम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग देता है, करेक्ट रीडिंग देता है, और वो आपके डायग्नोसिस में बहुत मदद कर सकता है। तो इसी करके साथियों, मेरे चैनल को AIHR इंटीग्रेटिव हेल्थ को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।